बोलो कृष्ण भगवान की जय। जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को देखा कर्ण के साथ, आज यही कहानी बताने जा रहे हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वह न केवल सुंदरी थी बल्कि बेहद चतुर भी कहा जाता था कि अर्जुन उसे पसंद थे। दुर्योधन की पत्नी कौन थी उसके बारे में बहुत कम मालूम है। वह अपूर्व सुंदरी थी, बुद्धिमान भी थी, कृष्ण के साथ आराध्य थी। कृष्ण के बेटे से उसने बेटी की शादी भी की थी। महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में बहुत लिखा और कहा गया है, लेकिन आपको मालूम है कि उनकी पत्नी कौन थी जिसे वह बहुत प्यार करते थे? उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरवों की मृत्यु के बाद क्या हुआ? दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो अपूर्व सुंदरी थी। आंचलिक कथाओं में ये कहा गया है कि जब दुर्योधन नहीं रहा तो भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वे मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। हालांकि अर्जुन से विवाह के कोई पुख्ता साक्ष्य महाभारत में नहीं है। उसकी कथा उत्तर कथा वाले ग्रंथों में नहीं मिला। महाभारत के मुताबिक दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वह महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का 3 बार जिक्र मिलता है। शांति पर्व में बताया गया कि दुर्योधन की ने कर्ण की मदद से राजा चित्रकांत की बेटी भानुमति का स्वयंवर से अपहरण कर विवाह कर लिया था। बाद में स्त्री पर्व में दुर्योधन की सास गांधारी ने भानुमति का जिक्र किया था। भानुमति के एक बेटा और एक बेटी थी। शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में भी एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि किस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग राजा चित्रकूट की बेटी का अपहरण कर शादी की थी। ता जिंदगी कृष्ण की पूजा भानुमति के बारे में उल्लेख हुआ है कि वह ता जिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वे हमेशा आराध्य रहे। यहाँ तक कि पति के निधन के बाद भी वह उसकी भक्त बनी रही। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से अपनी पुत्र वधू का वर्णन इस प्रकार करती है। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। बेटी का नाम लक्ष्मणा था। गांधारी कृष्ण से कहती है, कृष्ण देखो, यह दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वह कैसी अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। क्यों किया था अर्जुन से विवाह? जब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडु पुत्र अर्जुन से विवाह कर लिया। भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब भानुमति को पता चला कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुनबे को बचाने के लिए उसने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबे को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति सुझाई। कृष्ण के बेटे सांबे से रचाई बेटे की शादी कब ऐसा कैसे हुआ? एक अन्य कथा के अनुसार सांबे जब लक्ष्मणा का मन कर फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और शाम से लक्ष्मणा से विवाह से अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसलिए कहा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा संबंधित कहावत बनी। क्या कृष्ण ने भानुमति और अर्जुन का विवाह करवाया था? पुत्र की मृत्यु से लक्ष्मणा को गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसे खास भूमिका निभाई थी। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह करवाया था। दुर्योधन से शादी के पहले वह अर्जुन को ही पसंद करती थी, ऐसा सुनने में आया है। इसके पीछे एक कहानी है और कहा जाता है कि भानुमति शल्य की बेटी थी, जो नकुल और सहदेव के चाचा थे। वह अपने अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी। पहले जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें आए ही नहीं। तब उसने पिता की इच्छा थी कि दुर्योधन से शादी करे, उसे वैसा ही किया, लेकिन पति के निधन के बाद अर्जुन की 9वीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह से ही ये भी कहा है कि अब कोई लड़ाई नहीं हो रही, कुनबे की शांति बनी रहे। पांडव भी करते थे भानुमति का सम्मान, ऐसा सुनने में आया है। महाभारत में युद्ध के बाद की
उत्तर कथा ज़्यादा नहीं मिलती, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये बात एकदम तय है कि महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। उसने कौरवों और पांडवों परिवारों को एकजुट करने की कोशिश की। कुछ जानकारियां ये भी कहती है कि पति के निधन के बाद विधवा रही। कथाएं ये भी कहती हैं कि भानुमति ने अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा की। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या के बाद भी भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली थी। भानुमति को जब लगा कि दुर्योधन उस पर शक ना करे, एक तमिल लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास जाता था। कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा। इसके बीच दुर्योधन लौटा, कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान से खड़ी हो गई। कर्ण को पता नहीं लगा, उसकी लगा कि भानुमति इसलिए उठ गई क्योंकि वह हारना नहीं चाहती। कर्ण ने भानुमति की शाल पकड़कर खींचा तो शाल के मोती बिखर गए, जिसमें भानुमति की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई। वह स्तंभ हो गई कि अब पति को पता चलने क्या सोचेगा और क्या करेगा। जब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए दोनों को अप्रिय स्थिति में बचा लिया, उसने पत्नी से कहा, क्या मुझे सिर्फ मोतियों को इकट्ठा करना चाहिए या क्या आप चाहेंगी कि मैं उन्हें भी पिराऊं? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय में जो कर्ण के जीवन पर आधारित था, उसमें लिखा है कि भानुमति की एक दासी थी जिसका नाम सुप्रिया था, जो उसके बहुत करीब थी। जब दुर्योधन और कर्ण ने भानुमति का अपहरण किया था तो सुप्रिया भी साथ चली आई। जब भानुमति ने दुर्योधन को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया तो सुप्रिया ने कर्ण को पति चुना।